और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में देगा एक और प्रार्थना पत्र। सील वसूखाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी। पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई के लिए करेगा मांग। तो ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला है। और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से सील वजू खाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी की जा रही है। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाएगी। और इसके लिए अयोध्या जैसे सर्वे कराने की मांग भी हिंदू पक्ष करेगा। तो परिसर रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला है और ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। और सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा, जिसके लिए सील वजूखाने सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी भी हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। साथ ही पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई भी जो है की जाए, इसकी मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। और ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर जो है हिंदू पक्ष की ओर से अब एक और नई तैयारी जो की जा रही है। सील वजू खाने के सर्वे के आवेदन की तैयारी हिंदू पक्ष कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक और प्रार्थना पत्र पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। और पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या जैसी खुदाई कराने की मांग की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देने जा रहा है। जो भी बता दें, जिससे आज 29 तारीख को सुनवाई दोबारा से शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ईदगाह को लेकर लगातार मुश्किल का सामना आई थी, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी, लेकिन हिंदू पक्ष को कहा था कि अपने दस्तावेज पेश किया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे दस्तावेज आज पेश किए जाएंगे और दावा किया जाएगा जो जहाँ पे ईदगाह बनी हुई है उसके नीचे राम जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यानी कहीं न कहीं वो दस्तावेज साथ भी किए जाएंगे, पढ़े भी जाएंगे और पूरी तरह से उसको जांच किया जाएगा। बता दें, लगातार जिससे हिंदू पक्ष सवाल खड़ा करता है कि आज भी जो वहाँ ईदगाह बनी है वहाँ पर श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट जो टैक्स भरता है वो आज भी वही मंदिर टैक्स भरता है, ना कि ईदगाह मस्जिद भरती है। यानी कि वो भी उसके बाद तथ्य है कि हम लगातार टैक्स भरते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज जो सुनवाई होगी एक अहम सुनवाई की जाएगी, जिसमें पूरा दस्तावेज के साथ चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष दोनों रखे जाएंगे और दोनों के तथ्य के आधार पर सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा जो अस्थायी रूप से जो रोक लगाई गई थी उसको आज आदेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, अभी सुनवाई के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। आखिरकार जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष भी ये चाहता है कि पिछले सालों से ही स्टार्ट किया जाए और इसको या तो लखनऊ या फिर दिल्ली शिफ्ट किया है। मुस्लिम पक्ष ने पहली वाली याचिका में कहा था कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो लगातार कहीं ना कहीं ये जो सवाल सामने खड़ा होता आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि आखिर दस्तावेज जो दोनों पार्टियों के दस्तावेज हिंदू और मुस्लिम पक्ष में क्या क्या है। जी अजय, 176 सदस्यीय एएसआई की टीम ने जो है वो सर्वे रिपोर्ट अब सौंप दी है और इसको जो है मस्जिद के पहले इसे एक बड़ा हिंदू मंदिर होना बताया इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ करते आश्चर्य पुराने जो सदियों के पुराने कागज है वो भी जो चिन्ह उसमें दिखाई देते हैं, मस्जिद के अंदर जो स्तंभ बने हैं, जो कमल के फूल बने हैं, वो सारे दस्तावेज दिए गए हैं। उसमें सारा लिखित में है, पूरा नक्शा दिया गया है कि कितनी जगह भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो इसी ईदगाह के नीचे है जहाँ पर है, उसमें चिन्ह भी दिखाए गए हैं। लेकिन इसलिए कहा गया कि लगातार कहीं ना जो हिंदू मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम किसी भी जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते, लेकिन सर्वे के आधार पर ही जांच की जाएगी। हिंदू पक्ष का सर्वे होने दीजिए, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसमें कहीं ना कहीं इतना डालता रहता है कि इस तरह से हमारी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना सर्वे आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेगा और उसकी सुनवाई होगी। आज कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसकी जांच को रोका जाए या फिर बरकरार इसको जांच दिया जाए, क्योंकि अस्थायी रूप से रोकी गई थी। क्योंकि पक्ष से मांगा गया पूरे सबूत दिए, क्योंकि ना तो मुस्लिम पक्ष से लेके हिंदू पक्ष तरफ से पूरे दस्तावेज जमा किए गए और आज वो जो कागज जो बच्चे थे वो भी दिए जाएंगे वहां पर।
जी, ऐसा बताया जा रहा है कि 32 जगहों पर जो है इसके साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो प्राचीन सिक्के हैं, इसके साथ ही भगवान शिव और गणेश, इसके साथ साथ नंदी समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। बिल्कुल, देखिए जो मंदिर और दोनों की एक ही जमीन है और एक ही ट्रस्ट है, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो आज भी जो टैक्स दिया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण ट्रस्ट मंदिर की तरफ से दिया जाता है। यानी कि जब से ये मंदिर बना है, जब से आज तक टैक्स हिंदू पक्ष ही देता आ रहा है, ना कि मुस्लिम पक्ष। और जो नीचे स्तंभ बने हैं, जो दीवारें हैं, उसमें जो खंबे हैं, उसमें भगवान के दर्शन है, उसमें मूर्तियां दिखाई गई हैं, उसमें कमल के फूल हैं, त्रिशूल हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं जो वहां पर मौजूद हैं। अब यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ले, मगर जो जांच की गई थी वो भी आज पेश किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये मना कर रहा है कि नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इसको शिफ्ट किया जाए। ये जो केस चल रहा है उसको शिफ्ट किया जाए, निचली अदालत में जाए, उसके बाद सुनवाई की है। यानी कहीं नहीं इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और नया फैसला कोई नहीं सुनाने की। तो लोग भी देखेंगे कि आखिरकार नया फैसला क्या आने वाला है। जी, अजय बने रहे हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, जहां आज 2 एसएलपी के मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहिदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी और रोक की दूसरी एसएलपी हाई कोर्ट में चल रहे इस सभी मुकदमों में जिला न्यायालय में सुनवाई का बड़ा फैसला दिया गया। वहीं आज दोनों विशेष याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। तो शाहिदगाह मामले में सुनवाई होनी है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें 2 एसएलपी के मामले में सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां शाहिदगाह मामले को लेकर जो है सुनवाई होनी है। 2 एसएलपी के मामले में इसको लेकर सुनवाई की जाएगी। तो मथुरा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी और रोक की दूसरी एसएलपी हाई कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमों में तो जिला न्यायालय में सुनवाई का फैसला दिया गया था और आज दोनों विशेष याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। तो ये मथुरा से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। शाहिदगाह मामले में सुनवाई होगी। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक भी जुड़ गए हैं। फारूक, शाहिदगाह मामले में सुनवाई होनी है, कब से ये सुनवाई शुरू होगी? आपको बता दें कि ये सुनवाई जो है आज सोमवार को मतलब ये होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 एसएलपी हैं, विशेष याचिकाएं जिनको बोलते हैं, दोनों एसएलपी पर लगातार सुनवाई चल रही है। इसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को ये सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद में इन एसएलपी पर फैसला आने की संभावना है। दूसरी बात इसमें यह है कि शाही मस्जिद में का जो पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मुकदमे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं वो सारे मुकदमे जो है जिला न्यायालय में पहले चलने चाहिए और जिला न्यायालय में मथुरा न्याय क्षेत्र है तो इसे स्टेप बाय स्टेप जो है जिला न्यायालय में चले, उसके बाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था, उन्होंने एक याचिका दाखिल करी थी हाई कोर्ट में और उसमें जो है उन्होंने कहा था, मांग करी थी कि मथुरा न्यायालय में मुकदमे जो है धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए उन मुकदमों को जो है हाई कोर्ट ट्रांसफर कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश करके उन मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था। ये सभी जो है लगभग 18 बाद हैं और 18 बाद जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिन पर लगातार जो है सुनवाई हो रही है। तो मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करी और उनका एसएलपी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया मुस्लिम पक्ष ने कि ये सारे मुकदमे जो है पहले मथुरा में चलने चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। तो इसको लेकर जो है सुनवाई है। दूसरी एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश किया गया था कि ईदगाह सर्वे का में भी जो है ईदगाह कराया जाएगा, एएसआई सर्वे कराया जाएगा, अमीन सर्वे कराया जाएगा।
तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी मुस्लिम पक्ष ने दाखिल करी थी, जिसपे मैं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पे जो है स्टे लगा दिया था और स्टे लगाने के बाद में अगली सुनवाई आज यानी सोमवार की उन्होंने नियत की थी। तो देखते हैं कि स्टे लगाने के बाद में अब दोनों एसएलपी पे क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, ये आने वाले अभी लंच के बाद पता चलेगा। जूही और अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई है? पक्ष की तरफ से दलील यही दी गई कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीधा हाई कोर्ट में ये केस गया था, उन्होंने भी यही कहा था मथुरा में इसका ट्रायल किया जाए लगातार, क्योंकि अगर जमीनी से जहाँ पर केस है वहीं से स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है कुछ आगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष से लगातार यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर ईदगाह बनी हुई है वहाँ सदियों पुरानी ये मस्जिद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन जो तथ्य है, जो सबूत ये हिंदू पक्ष से दिया है, वो पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्थान की दी गई है, क्योंकि ट्रस्ट का सबसे बड़ा सामने से मारा है कि जो टैक्स दिया जाता है वो मंदिर की तरफ से आज तक भी दिया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रमाण दिए गए हैं, जो सबूत में से जो दिए गए थे, पुराने तथ्य गए थे, वो लेखा की गए हैं। तो जो किताबें थी, जो पुराने केस उसमें भी कई ऐसे ग्रंथों में भी हैं और कई ऐसे दस्तावेज वहाँ पर दिए गए थे जिनमें भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह भी दिखाई गए थे, कुछ उनके आकृतियां भी दिखाई गई हैं, त्रिशूल भी दिखाए गए हैं। वो सारे तथ्य हिंदू पक्ष तरफ से रखे गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके आधार पर इतना जो समय, एक हफ्ते का जो समय बीच में लिया था, शायद उन पर विचार किया गया होगा या उनको देखा गया होगा, उस पूरी जानकारी ली गई होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो फैसला देगा आज, तो किस पक्ष में देगा, या जो स्थायी रूप से रोक लगाई थी उसको बरकरार रखा जाता है या उसको हटाकर दोबारा से जांच का आदेश दिया जाएगा इसमें आज। फारूक, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिंदू पक्ष को झटका दिया था कि सर्वे पर रोक लगा दी थी, क्या लगता है अब जो है क्या फैसला आ सकता है कोर्ट की ओर से? जी जूही, इसमें 23 जनवरी को तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है पीठ नहीं बैठ पाई थी, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। जो है 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दोनों एसएलपी पे जो है तारीख नियत हुई थी 23, लेकिन अब जो है आज 29 जनवरी तारीख डल गई है। 29 जनवरी आज यानी सोमवार के दिन इस पे जो है इस पे जो है सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है अपना फैसला देगा या आगे तारीख बढ़ती है, क्या होता है ये जो है लंच के बाद जो है पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश किया गया था कि इस पर जो है अमीन सर्वे होगा और अमीन सर्वे की ईदगाह पर अमीन सर्वे होकर उसकी रिपोर्ट आएगी और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद जिस तरीके से ज्ञानवापी हुआ है उसी तर्ज पे जो है मथुरा का अमीन सर्वे होगा। ये हाई कोर्ट द्वारा आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मतलब पहले जो है 7 रूल 11 पे बहस होनी चाहिए। 13.37 एकड़ जमीन का मामला है जिसमें 1991 जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है ये, और 1991 में जो ये फैसला हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत, उसको देखते हुए मुस्लिम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी। वहीं दूसरी एसएलपी जो है मुस्लिम पक्ष ने डाली हुई है, उनका कहना है कि न्याय क्षेत्र मथुरा है और मथुरा का मामला है, तो इसलिए सबसे पहले जो है मथुरा से निर्णय आना चाहिए। जिस तरीके से ज्ञानवापी का जिला अदालत से फैसला चल रहा है, जिला अदालत में सुनवाई चल रही है, उसी तरीके से जो है मथुरा में पहले जिला न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर कोई जिला न्यायालय से फैसला आता है उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ये मामला है जूही। तो ये देखते हैं कि आज जो है क्या इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है, ये जो है अभी लंच के बाद पता चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो शाहिदगाह मामले में जो है आज सुनवाई होनी है और 2 एसएलपी के मामले में सुनवाई होगी। तो ये मथुरा से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बुलाई बैठक। सपा के विधान मंडल दल कार्यालय में होगी बैठक। सपा के सभी विधायक एमएलसी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई है और इसमें सभी विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे। सपा के विधान मंडल दल कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
सपा की यह बैठक आयोजित की जाएगी और अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है। तो सपा के विधान मंडल दल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा और अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई है जिसमें तमाम विधायक और एमएलसी शामिल होंगे। तो लखनऊ से एक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक और एमएलसी की बैठक बुलाई है जिसमें जो है यह कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और सपा के विधान मंडल दल कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गया है। आसिफ, कितने बजे से यह बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी की जो बैठक होनी है काफी अहम है और सपा विधानमंडल दल के कार्यालय में यह बैठक होगी और सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। और बता दूं कि इसमें विधायक और एमएलसी शामिल होंगे और यह बैठक लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी है और पीडीए नारे के जरिए जो है वह लोकसभा चुनाव में अपनी नया पार्क लगानी चाहती है। और इस बैठक के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने विधायकों और एमएलसी को यह निर्देश देंगे कि वह जो है गांव-गांव, घर-घर जाकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का प्रचार करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और बिहार में जो है बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया, तो ऐसे में कहीं न कहीं बिहार और अन्य राज्यों की राजनीति का असर जो है साफ तौर पर यूपी में भी देखा जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में हो गई है। कभी वह पदाधिकारियों के साथ बैठक करती है, तो कभी वह महिला संगठन के साथ बैठक करती है और समाजवादी पार्टी का एक ही बयान रहता है कि किसी भी तरह से बीजेपी को यूपी से हराया जा सके, यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का लगातार कद बढ़ रहा है, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जो इंडिया गठबंधन है और इसमें शामिल समाजवादी पार्टी है, यह जो है पूरी तरह से हताश होती दिख रही है। और इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि इसी के चलते जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लेकिन इसके बारे में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इसमें जो है अगड़ों को शामिल नहीं किया गया, तो इसके जवाब में सपा सुप्रीमो ने यह कहा कि ए का मतलब अगड़ा भी होता है। तो यह कहा जा सकता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ों वोट को समेटने की समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।